ओवर पॉपुलेशन यानी कि अधिक की जनसंख्या हमारी देश की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैक्सिमम लोग बातें करना प्रेफर नहीं करते। मुझे नहीं पता आपको इस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का प्रयास कीजिए। बिकॉज इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप ये समझ पाओगे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ सॉल्यूशन पर भी फोकस करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्लाइमेट चेंजिंग पे इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पे प्रेशर बढ़ता है लाइक फॉरेस्ट और लैंड यानी कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी माइनर साइड इफेक्ट है ओवर पॉपुलेशन के, लेकिन ये कुछ ऐसे मेजर साइड इफेक्ट है जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। मतलब ऑल ओवर देखा है तो इन सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज ओवर पॉपुलेशन ही है। करंटली इंडिया का पॉपुलेशन 1.38 बिलियन प्लस है यानी कि 138 करोड़ प्लस, और ये पॉपुलेशन इतना है कि पूरे वर्ल्ड का 17.7% केवल इंडिया ही कवर करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है, और एज ऑफ 2015 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2030 यानी कि 2030 आते तक इंडिया ओवरटेक कर जाएगा चाइना को। लेकिन अभी इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये चीजें 2022 तक हो जाएगी, यानी इंडिया 2022 तक चाइना को ओवरटेक कर जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। और इस चीज को लेकर हमें अपने आप पे प्राउड फील नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचने समझने की बारी है कि इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल का नाम सुनते ही आपके माइंड में कहीं ना कहीं चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी का ख्याल जरूर आता होगा, बट आप में से मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता कि चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। अर्ली 1980s के समय चाइना में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, और अराउंड 35 ईयर बाद 2015 में इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। और इस पॉलिसी को वापस लेने के पीछे कारण ये था कि चाइना में इस पॉलिसी की वजह से जेंडर इम्बैलेंसमेंट यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ गया था, और जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से सेक्स इशू बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था, यानी कि चाइना वर्स्ट सेक्स इशू इन द वर्ल्ड कंट्री बन चुका था, जहां 135 मेल इज टू 100 फीमेल। तो इससे ये पता चलता है कि चाइना भी हमारे ही कंट्री की तरह कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली जेंडर वाइज्ड कंट्री है, जहाँ के लोग ये सोचते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर में एक ना एक लड़के के पैदा होना बहुत जरूरी है, यानी कि मेल को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। तो इन केस देखा जाए तो इंडिया के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल ही सही नहीं है। अब आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर देना चाहिए अगर उसे ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो मैं आपके जानकारी के बता दूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी या फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी ओनली वन सॉल्यूशन नहीं है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, बल्कि इसके लिए हमें बेसिक चीजों पर फोकस करना चाहिए जो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी। अगर इन सब बेसिक चीजों पर फोकस किया जाता है तो डेफिनेटली हम ओवर पॉपुलेशन को अंडर पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर एजुकेशन कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। यहाँ पर मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। आप इस चीज को मानो या न मानो, बट ये सच है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है, जितना ज्यादा शिक्षित होता है, वो अपने लाइफ का उतना ही जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली समझ पाता है, और ये डिसाइड कर पाता है कि हमें पूरे होल लाइफ में ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा करने चाहिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेस्ट होगा। यही कारण है कि इंडिया के जिस स्टेट का लिटरेसी रेट ज्यादा है, यानी कि जिस स्टेट में एजुकेटेड लोग ज्यादा है, वहाँ का फर्टिलिटी रेट कम है, यानी कि लिटरेसी रेट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी रेट। लिटरेसी रेट ये रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर कितने % लोग फुली एजुकेटेड है, और फर्टिलिटी रेट ये रिप्रेजेंट करता है कि एक महिला अपने पूरे होल लाइफ में ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। इन दोनों मैप में आप देखेंगे तो जिस स्टेट का लिटरेसी रेट ज्यादा है, यानी कि जिस स्टेट में एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, वहाँ का फर्टिलिटी रेट कम है, यानी कि वहाँ पर कम बच्चे पैदा होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ का पॉपुलेशन स्टेबल है। वहीं अगर आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन कुछ स्टेट को देखेंगे तो यहाँ का लिटरेसी रेट काफी कम है, यानी कि सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड लोग यहीं रहते हैं, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट इन्हीं स्टेट के अंदर है, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे पैदा होते हैं, और यही कारण है कि इन स्टेट का पॉपुलेशन रेट काफी इंक्रीज कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और इसी की वजह से सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं स्टेट के अंदर है। सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि एजुकेशन कैसे एक बेस्ट रोल प्ले कर सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। और अगर आप हेल्थ केयर का स्टैटिक देखेंगे तो यही सेम कंडीशन हेल्थ केयर पर भी इम्प्लीमेंट होता है।
अब आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली उन एरिया से जहाँ का लिटरेसी रेट कम है और पब्लिक हेल्थ केयर का कंडीशन बहुत खराब है।